जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ज्ञान प्रकाश। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के समस्त कृषि एवं पशुपालन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है वह लखनऊ में है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो कृषक समृद्धि आयोग का गठन 2017 ईस्वी में हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना, जिसका अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के सीएम थे, जिनका नाम श्री योगी आदित्यनाथ जी है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब उत्तर प्रदेश है। तो पहला ऑप्शन सही है। भारत का उच्चतम दुग्ध उत्पादक प्रदेश उत्तर प्रदेश है, ये भी सही है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है, तो यह उत्तर प्रदेश नहीं है, क्योंकि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है उसको बोलते हैं पश्चिम बंगाल। तो इसका एक और दो सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही है, एक और दो। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न वर्ष में हुई थी। तो स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 2014 ईस्वी में हुई थी और झांसी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। एक कृषि एवं पशुपालन के क्वेश्चन है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 5 है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हैं कि लहसुन, तो लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ होता है, उत्पादन मैनपुरी में होता है। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ होता है, सबसे अधिक गाजीपुर में होता है, प्याज को गाजीपुर। और मिर्च का देवरिया में होता है। हल्दी ललितपुर। इस हिसाब से इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन में 2 3 4 2 3 4 1 बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न राज्यों में से कौन यूट्यूब मतलब ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र के सबसे अधिक सिंचाई ट्यूबवेल से होती है। मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक सिंचाई ट्यूबवेल से की जाती है। तो वह उत्तर प्रदेश है। लगभग 73% एरिया ट्यूबवेल से सिंचाई किया जाता है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूपी में पशु प्रोटीन का प्रतिशत प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है। जो पशु प्रोटीन यूज करता है वो प्रति व्यक्ति कितना उपभोग है। तो पूछा गया, इसका राइट आंसर 5 ग्राम होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश में परंपरागत कृषि मापन इकाई है। तो परंपरागत कृषि मापन इकाई कौन सा है। बीघा। बीघा के द्वारा उत्तर प्रदेश की भूमि को या अधिकतर लोग मापते हैं और एक बीघा में 20 बिस्वा होता है और 1 हेक्टेयर में कहीं कहीं पे 12.5 बीघा होता है, कहीं कहीं पे 4 बीघा होता है। जो कच्चा बीघा होता है वो 12.5 और पक्का बीघा को 4 बीघे में 1 हेक्टेयर होता है और 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमृत नहीं है। तो IBRI कहाँ पे है। तो IBRI कहाँ, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर में है IBRI। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही है, क्योंकि कानपुर में IPRI इंडियन पल्स रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर में है, लेकिन इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर में है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। बाकी IIPR कानपुर में है, IBRI इज्जत नगर में है, IG मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रास एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में है।
इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमनित नहीं है? तो सही सुमनित कौन सा नहीं है? UPCAR ये लखनऊ में है, IARI न्यू दिल्ली में है, IBARI कानपुर में ये नहीं है, क्योंकि इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली में है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। NDRI करनाल हरियाणा में है। पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित होने जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। तो पहला केचुआ बीज बैंक इज्जतनगर बरेली में स्थापित होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के लिए कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो वह कहाँ पे अभिशाप है? बुंदेलखंड में। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें या किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? तो सर्वोच्च प्राथमिकता किसको विकास में दी गई है? कृषि में दी गई है। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें हम उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसका मूल आधार कृषि था। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जो कार्यशील जनसंख्या है वह 59.3% है, लोग कृषि से संबंधित हैं, और तो 29% लोग कृषक व 30% लोग कृषि श्रमिक हैं। कृषि जो मजदूर होते हैं वो उनकी संख्या 30% है, और किसानों की संख्या 29% है। दोनों को मिला के 59.3% प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है जनसंख्या उत्तर प्रदेश की। इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। तो सबसे अधिक कर्मचारी कहाँ पे नियोजित हैं? तो वह कृषि क्षेत्र में है। लगभग कहाँ कितने परसेंट? 59.3% लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है। तो यूपी की तिलहनी कौन सी फसल है? सरसों, जिसको राई बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक लखनऊ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का क्या उद्देश्य है? तो शोध कार्य करना, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो धान के बाद अधिक लोग गेहूं बोते हैं उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, तो ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। तो चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या है। चौथा ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। हाँ, गन्ना उत्पादक किसानों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। उसका राइट आंसर 1, 2 और 4 है, यानी कि 1, 2, 4 सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? चीनी का कटोरा किसको बोलते हैं? वह उत्तर प्रदेश को बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं अभी आपको हमने बताया है ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें 4 कोड दिए गए हैं, उनको उसमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट कहता है, मध्य प्रदेश में सब भारत के गाय बैलों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। बी ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश में भैंसों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। राजस्थान में भेड़ों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पे देखते हैं
कि मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की संख्या सबसे अधिक है, तो यह गलत है, क्योंकि गाय बैलों की सबसे अधिक संख्या कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की संख्या सर्वाधिक है, ये सही ऑप्शन है। राजस्थान में भेड़ों की संख्या सर्वाधिक है, और भारत में उत्तर प्रदेश के गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से यानी कि 2 और 4 ऑप्शन क्या है? 2 4, इसमें ऑप्शन तो दिया है नहीं कोई, तो इसका दूसरा और चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला। तो आंवले का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा? प्रतापगढ़। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। खरीफ फसल की बुआई उत्तर प्रदेश में कब होती है? जून जुलाई के दौरान उत्तर प्रदेश में खरीफ फसलों की बुआई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलिटेक्निक नहीं है। तो जानवरों के लिए पॉलिटेक्निक कहाँ पे नहीं है? झांसी में नहीं है, बाकी उत्तर प्रदेश में लखनऊ, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर में जानवरों के लिए पॉलिटेक्निक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है? वह किसमें है? खाद्यान्न में। उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जो खाद्यान्न में सबसे अधिक खाद्यान्न का उत्पादन करता है, नंबर 1 पर है खाद्यान्न में। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल क्रॉप, तो कौन सी कमर्शियल क्रॉप है? गन्ना है। और महाराष्ट्र की कपास। क्वेश्चन नंबर 27 है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? तो कृषि योग्य भूमि का कितने परसेंट उत्तर प्रदेश में है? तो लगभग 11% के आसपास उत्तर प्रदेश है, यानी कि 10.5। तो ऑप्शन सही है नहीं, तो इसको हम 15, सबसे कम 15 टिक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली निम्नलिखित फसलों में से किसकी न्यूनतम अवधि होती है? तो कौन सी फसल ऐसी जो सबसे कम समय में पक के तैयार हो जाती है? उसका वो मूंग है। मूंग कितने दिन में पक के तैयार हो जाती है? ये 60 से 90 दिन के अंदर पक के तैयार हो जाती है। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत कितना है? तो 59% है। तो 59% के ऑप्शन तो है नहीं, तो इसका 62% ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। तो उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो उत्तर प्रदेश में तो नहीं होता है जनरली, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र पर कर सकते हैं। तो लेकिन 2015 में अलीगढ़ जनपद के किसान ने इसका उत्पादन किया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन हम पर्वतीय क्षेत्रों में कर सकते हैं, क्योंकि केसर सबसे कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर होता है। तो जम्मू कश्मीर एरिया कैसा है? पर्वतीय क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही माना जा सकता है। उत्तर प्रदेश की फसल सघनता कितनी, यानी फसल गहनता कितनी है? तो फसल गहनता उत्तर प्रदेश की कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की फसल गहनता है 160%, क्योंकि 157 पॉइंट समथिंग कुछ थी, तो 160 ऑप्शन सही होगा। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो उन्नत किस्मों के बीजों को बढ़ता प्रयोग सही है। और दूसरा ऑप्शन है कृषि सेवा केंद्रों का विकास, नहीं, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। जब उन्नत किस्में हम के बीज बोएंगे तो जाहिर सी बात है उत्पादन बढ़ जाएगा। बाकी किसान क्रेडिट से कोई रिलेशन नहीं है, कृषि सुविधा से का कोई इसका रिलेशन नहीं है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की प्रमुख फसल जो है सोयाबीन की, वो कहाँ पे उगाई जाती है उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड रीजन है उसमें सोयाबीन की खेती हम आसानी से कर सकते हैं। और बुंदेलखंड रीजन में टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें के 7 डिस्ट्रिक्ट यूपी के और 6 डिस्ट्रिक्ट एमपी के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो दलहन किस चना का सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है? बाकी दलहन के प्रोडक्शन में टोटल मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। क्वेश्चन नंबर 35 है,
भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक राज्य है? मतलब किन फसलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है? तो उत्तर प्रदेश आलू में नंबर 1 पे है, गन्ना में भी नंबर 1 पे है, गेहूं के उत्पादन में भी नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। और पहले मूंगफली में कहाँ पे है? मूंगफली में गुजरात नंबर 1 पे है। कपास में महाराष्ट्र का नंबर 1 पे है। धान में पश्चिम बंगाल, इसलिए इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश गन्ना में नंबर 1 पे है, आलू में नंबर 1 पे है, तो इसका राइट आंसर 1 और 3 सही होगा। मक्का में कर्नाटक है, धान में पश्चिम बंगाल है, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अभी हमने आपको बताए हैं कि गन्ना और आलू। राइट आंसर 1 और 3 सही है। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? प्रथम स्थान पर किसके में नहीं है? चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान किसके उत्पादन में है? तो भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान किसमें है? धान के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। फर्स्ट पे पश्चिम बंगाल है। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य, तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और पंजाब हरियाणा, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। पश्चिमी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र और पंजाब हरियाणा पूरे पूरे राज्य। और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी थे, जो कि हरित क्रांति को कब से कब तक चली थी? ये 1966-67 में इसको सबसे पहले आई थी हरित क्रांति। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो धान के बाद हम मक्का और या गेहूँ बोते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 पर है। मक्का में कहाँ पे है? मक्का का उत्पादन सबसे कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। चना का उत्पादन नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, लेकिन यहाँ पे सबसे अधिक पूछा है, जो ऑप्शन दिए उसमें सबसे अधिक उत्पादन गेहूं का ही होता है। दलहन का टोटल उत्पादन होता है मध्य प्रदेश का, और ज्वार में कहाँ? उत्तर राजस्थान का है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो फूलों का उत्पादक उत्तर प्रदेश नहीं है, फूलों में सबसे नंबर 1 पे है तमिलनाडु। गेहूं, गन्ना और आलू में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसके उत्पादन में भारत का उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान पर क्या है? तो प्रथम स्थान पर क्या है? चावल, गेहूं। चावल नहीं है, गेहूं है, ये सही है। गेहूं और गन्ना, तो गेहूं गन्ना सही है, क्योंकि चावल का उत्पादन में पश्चिम बंगाल, गेहूं में उत्तर प्रदेश, चावल गन्ना, तो गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश, चावल का पश्चिम बंगाल, गेहूं और दाल में मध्य प्रदेश, इसलिए इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो मेंथा के तेल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 90% है, और मेंथा की खेती सबसे उत्तर प्रदेश में की जाती है। तो जिससे कि रामपुर हो गया, बदायूं, लखनऊ के क्षेत्र जो है आपका, बाराबंकी, पीलीभीत, सीतापुर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, ये सब जिले, इसमें मेंथा की खेती सबसे अधिक की जाती है। मेंथा को पेपरमिंट के नाम से भी जानते हैं, इसका उपयोग हम औषधि में किया जाता है, इसका यूज। क्वेश्चन नंबर 46 है, वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम है, सही बात है। आलू उत्पादन में नंबर 1 पर, यह भी सही है। देश का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक उत्तर प्रदेश से, सही। देश का सबसे अधिक धान में तो पश्चिम बंगाल, इसके लिए इसका राइट आंसर 1, 2, 3 यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है वो काला नमक प्रसिद्ध है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश काला नमक जो है वो धान की एक प्रजाति है, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसकी खेती सबसे अधिक की जाती है।
और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पे हैं? जैसे गोंडा हो गया, महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर, इन जिलों में इसकी खेती सबसे अधिक की जाती है। बहराइच क्षेत्र जो मतलब जो तराई एरिया है उसमें। क्वेश्चन नंबर 48 है, आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले से उद्भूत मानी जाती है? तो आम की जो लंगड़ा किस्म है वह बनारस यानी कि वाराणसी से निकाली हुई एक प्रजाति है। सबसे अधिक खेती बनारस में ही होती है। यहाँ पर कुछ जो आम की 10 फसलें हैं मतलब वैरायटी, वो कहाँ कहाँ से संबंधित हैं वो दिया हुआ है। जैसे कि दशहरी आम लखनऊ से है, चौसा हरदोई सहारनपुर, अल्फांसो रत्नागिर महाराष्ट्र से है, केसर आम जूनागढ़ गुजरात से है, हिमसागर और किशनभोग मुर्शिदाबाद जो कि पश्चिम बंगाल में है। बादामी आम कर्नाटक में सबसे अधिक इसका उत्पादन होता है। सफ़ेदा आम आंध्र प्रदेश, सफ़ेदा आम जो है आंध्र प्रदेश, और सफ़ेदा आम लखनऊ की बहुत फेमस वैरायटी है, लखनऊ सफ़ेदा। और बॉम्बे ग्रीन पंजाब की है, तोतापुरी बेंगलोर की है, नीलम आम आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और भी वैरायटी दी है, इनको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं। रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें, ये तीनों फसल ऋतुओं में फसलें उगाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? तो कौन सी फसलों की खेती उत्तर प्रदेश में रबी के मौसम में की जाती है? तो गेहूँ, चना, मटर, जौ, इनकी खेती की जाती है। क्योंकि मक्का खरीफ की फसल है। मक्का को तो जनरली हम तीनों ऋतुओं में उगा सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मेनली इसको हम खरीफ ऋतु में उगाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो गरीब का मित्र जो होता है उसको आलू को हम गरीब का मित्र बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत के स्थान पहला है, लेकिन कंजप्शन में भी पहले नंबर पे भारत ही आता है। उत्तर प्रदेश में कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। तो कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया था? कृषि कुंभ का आयोजन लखनऊ में किया गया था। कब किया गया था? 26 से 28 तक 3 दिन की ट्रेनिंग थी, 3 दिन तक वहाँ पे कृषि कुंभ आयोजित किया गया था 26, 27, 28 अक्टूबर को 2018 में लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 54 है, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। और आलू दिवस जो है वो 19 अगस्त को राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश में है, जो कि शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुई यानी कि कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बुआई का उपयुक्त समय कौन सा है? अप्रैल का प्रथम पखवाड़ा, मतलब पखवाड़ा का मतलब 15 दिन पहला, और फिर दूसरा को 15 से 30 दिन। 15 दिन को हम पखवाड़ा बोलते हैं, और वीकली बोलते हैं 8 दिन को। इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, उत्तर प्रदेश सबका सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उत्तर प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? आम का। आम का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। जैसे कि लीची हो गया बिहार में, मध्य प्रदेश में अमरूद। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादक में कौन सा स्थान है? मतलब गन्ना के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक तमिलनाडु में होती है, और सबसे अधिक चीनी मिल महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 58 है, उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। तो उत्तर प्रदेश गन्ना के उत्पादन में से नंबर 1 पे है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का, ये हम उत्तर प्रदेश में इसकी खेती करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। तो ये उत्तर प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन के टोटल 60 क्वेश्चन थे, जिसकी हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जो भी डाउट है कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, और आप लोग
अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि 2025 में आपको ताकि नौकरी अवश्य मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।